नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनजीत यादव आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूं अपनी सेल बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज में एक नया वीडियो लेकर, वो है अपना राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या होता है। तो हम आज बात करेंगे कि राइबोसोम होता है वो होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी डिस्कवरी किसने की और इसके वर्क क्या होते हैं। सबसे पहले अपन ने जब सेल बायोलॉजी में बात की थी कि कई जो अपने पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, यानी कि उनके चारों ओर किसी मेम्ब्रेन का कोई कवरिंग नहीं होता। उन्हीं ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गेनल्स अपने पास राइबोसोम भी होता है, जिसके चारों ओर कोई भी क्या होती है अपने पास मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती। तो हम इसे कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, इसे हम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर क्या होता है, किसी भी मेम्ब्रेन की क्या नहीं होती, कवरिंग नहीं होती। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम की, वो एक ग्रेन्युलर प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि अपने को माइक्रोस्कोप में देखने पर ये कुछ ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाओं के समान क्या होती है, दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से। इस कारण हम राइबोसोम को ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर भी इसकी होती है। इसके बाद हम राइबोसोम को क्या कहते हैं कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से इसको जानने का रीजन क्या होता है कि अपने पास जो राइबोसोम होता है वो टू स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, इनसे दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक होती है इसमें आरआरएनए और एक होता है इसमें प्रोटीन। ठीक है, इस कारण इसे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। तो यहां पर अपन देखें कि इसे अपन क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी हम इसे बोलते हैं। अब राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपने पास किस किस से बना होता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन से। किससे मिलकर बना होता है अपने पास, ये आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये अपने को बात याद रखना है कि जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स होता है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होने के साथ साथ ही किस किस से मिलकर बना होता है, ये अपने पास आरआरएनए और प्रोटीन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। अब यहां पर यह आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, आरएनपीज। ठीक है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट में हम बोलेंगे आरएनपीज भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की कि इसकी डिस्कवरी किसने की। तो डिस्कवरी को में सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लाउडे की, कि जो राइबोसोम था उसको क्लाउडे ने देखा और इसे माइक्रोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया, माइक्रोसोम नाम दिया। परंतु प्लांट्स में बात करें राइबोसोम की, कि प्लांट्स में राइबोसोम कौन से प्लांट में डिस्कवर किया गया था, तो वो था अपने पास विक्सिया फाबा। ठीक है, कौन से प्लांट में अपने को राइबोसोम डिस्कवर किया गया, तो वो है अपने पास विक्सिया फाबा। और इसके बाद इसको राइबोसोम जो नाम दिया था वो दिया था पैलेडे ने। ठीक है, तो यहां अपन एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं डिस्कवरी में कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो हम यहां बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, डिस्कवरी में सबसे पहले देखें कि इसको क्लाउडे थे, क्लाउडे ने इसको क्या नाम दिया, माइक्रोसोम नाम दिया। ठीक है, और प्लांट्स में इसको डिस्कवर किया, प्लांट्स यानी कि कौन से प्लांट में इसको डिस्कवर किया था, तो वो था विक्सिया फाबा। ठीक है, तो विक्सिया फाबा प्लांट्स में किसको, विक्सिया फाबा प्लांट में राइबोसोम को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। और एनिमल्स में किसने किया, क्लाउडे ने किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम नाम था वो किसने दिया, तो वो दिया पैलेडे ने। पैलेडे ने इसको क्या दिया, राइबोसोम नेम। ठीक है, तो पैलेडे ने इसको क्या दिया, राइबोसोम नेम। अब यहां पर देखो जो क्लाउडे थे, क्लाउडे ने इनको माइक्रोसोम नाम दिया, परंतु जो माइक्रोसोम वास्तव में अपने को जो संरचनाएं थी जो क्लाउडे ने इनको बताया वो वास्तव में
रफ एंडोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या थे, वो टुकड़े थे, तो इस कारण इसे माइक्रोसोम अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि माइक्रोसोम ईआर का क्या होता है, कोई पार्ट होता है, उसे हम माइक्रोसोम बोलते हैं। तो इसका डिस्कवरी का बात हुआ। अब हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम का जो साइज होता है वो साइज किस प्रकार से होता है। देखो अपने को पता है कि कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है, उसमें अपने पास 80S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें अपने पास 70S टाइप का राइबोसोम अपने को देखने को मिलता है। तो यहां पर जो आपके पास ये 60 और 70 के डिफरेंस से अपने को पता चल रहा है कि साइज में बड़ी जो अपने पास राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा, वो अपने पास 80S टाइप का राइबोसोम क्या होगा, साइज में लार्ज होगा। तो हम यहां साइज का जिक्र करते हैं कि राइबोसोम का जो साइज होता है वो किसमें ज्यादा होता है, 80S वाले राइबोसोम का या 80S प्रकार के राइबोसोम का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। और 80S प्रकार का राइबोसोम अपने पास कौन सी सेल में, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, जबकि 70S टाइप का राइबोसोम अपने को प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो हम यहां साइज में लिख देते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये अपन ने इसके क्या डिस्कवरी की बात कर ली। डिस्कवरी की बात करने के बाद हम इसके बाद बात करते हैं इसके नेम्स की, कि इसके अदर नेम क्या है। तो देखो बच्चों, अदर नेम अपन ने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़े, उन सेल ऑर्गेनल्स के अन्य नाम उसके कार्यों या फिर उसकी अन्य क्षमताओं के आधार पर पढ़े। उसी प्रकार राइबोसोम के भी कुछ स्पेसिफिक कार्य हैं, इसकी कुछ अलग क्षमताएं हैं, उनके आधार पर यहां क्या इसका जो अदर नेम है वो पढ़ा। तो हम यहां बात करते हैं इसके अदर नेम की। अदर नेम में अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसे अदर नेम में अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने पास ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। ठीक है, कौन सा, मेम्ब्रेन लेस। तो इसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये साइज में जो भी अपने पास मेम्ब्रेन लेस यानी कि कोशिका झिल्ली रहित, जो झिल्ली रहित अपने पास ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, उनमें सबसे छोटा कोशिकांग अपने पास क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो इस कारण हम इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स भी बोल सकते हैं, जो क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। इसके अलावा इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं, इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। अब यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स का मीनिंग क्या हुआ, यूनिवर्सल का मीनिंग होता है सार्वत्रिक। ठीक है, सार्वत्रिक यानी कि हर जगह पाया जाने वाला, हर सेल के अंदर पाया जाने वाला। तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स यानी कि सार्वत्रिक कोशिकांग भी इसे बोलते हैं। इसे सार्वत्रिक कोशिकांग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह हर प्रकार की सेल में अपने को देखने को मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में ही क्या होता है, अपने पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जहां पर आपके पास राइबोसोम देखने को नहीं मिलता, और अपना सबका जाना पहचाना एक अच्छा एग्जांपल बार बार अपने लिखते हैं, वो लिखते हैं मैच्योर आरबीसी। तो हम इसका अपवाद, एक्सेप्शन में क्या लिखेंगे, मैच्योर आरबीसी। ठीक है, तो मैच्योर आरबीसी यानी कि परिपक्व आरबीसी में अपने पास राइबोसोम देखने को नहीं मिलते। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको जो राइबोसोम था, राइबोसोम नाम किसने दिया था, पैलेडे ने। तो इस कारण राइबोसोम को हम पैलेडे पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसको और क्या बोलेंगे, पैलेडे पार्टिकल। इसके अलावा जो राइबोसोम होता है, इसका वर्क क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं इसका वर्क क्या होता है। इसका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्या करता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है।
अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का निर्माण कर रहा है तो श्योर सा है कि इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि यह क्या करता है, प्रोटीन की एक्सेस मात्रा में क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह अपने इसके बारे में बात हुआ कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है। इसके अंदर क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन ये दोनों विद्यमान होते हैं, इस कारण इसे आरएनपीज भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि राइबोसोम होता है वो कितने टाइप का होता है या कौन कौन सी सेल्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम सबसे पहले देख लें टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो अपने पास जो राइबोसोम होता है वो मेनली 3 प्रकार का पाया जाता है। 3 टाइप का राइबोसोम अपने पास विद्यमान होता है। सबसे पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित राइबोसोम। ठीक है, जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपके पास राइबोसोम होता है वो देखिए किस प्रकार का होता है। वो राइबोसोम होता है अपने पास 80S प्रकार का। ठीक है, 80S प्रकार का यानी कि 80S प्रकार का वो राइबोसोम होता है। इसके बाद हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो जो यूकैरियोटिक सेल में अपने पास राइबोसोम होता है वो राइबोसोम अपने पास होता है किसा 70S टाइप का यानी कि 70S प्रकार का। और तीसरा जो टाइप है वो होता है ऑर्गेनेल्स राइबोसोम यानी कि कोशिकांगों के अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम। अब कोशिकांगों के अंदर यानी कि ऑर्गेनेल्स के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो जब अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन किया था तो वहां पर हमने देखा था कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया था उसके अंदर जो राइबोसोम विद्यमान थे उन्हें हम माइटोराइबोसोम के नाम से क्या जान रहे थे। और उसका जो टाइप था वो आपका 55S टाइप का था। इसके अलावा अपन ने जब प्लास्टिडिया और क्लोरोप्लास्ट की बात की तो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम अपने को देखने को मिला वो कौन सा था, अपने पास प्लास्टिडो राइबोसोम, और वो अपने पास 70S यानी कि 70S टाइप का था। तो हम यहाँ टाइप्स का एक बार जिक्र करते हैं कि राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं। इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं अदर नेम्स को, ठीक है, ताकि अपने को स्पेस मिल जाए। ये लो, ठीक है, तो हम यहां बात कर लेते हैं इसके अदर नेम टाइप्स की कि राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स की बात कर लेते हैं तो टाइप्स में सबसे पहला आएगा अपने पास 3 टाइप्स के, हम यहां डिवाइड कर देते हैं 1, 2 और 3। पहला आएगा अपने पास प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जो अपने पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो अपने पास 70S टाइप का आएगा, ठीक है। 70S प्रकार का यानी कि अपने पास 70S टाइप का आएगा। इसके बाद हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो अपने पास जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो अपने पास 80S टाइप का आएगा, ठीक है। और एक आता है ऑर्गेनल राइबोसोम, ठीक है। ऑर्गेनल राइबोसोम जो ऑर्गेनल राइबोसोम होता है वो होता है अपने पास जैसे कि माइटोराइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, माइटोराइबोसोम। तो माइटोराइबोसोम होगा वो 55S टाइप का होगा, जबकि प्लास्टिडिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला प्लास्टिडो राइबोसोम वो होगा अपने पास 70S टाइप का। तो ये अपने पास किसके राइबोसोम्स के क्या हो गए, टाइप्स हो गए कि राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं। तो राइबोसोम 3 टाइप के होते हैं, एक आपके पास प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक और एक होता है अपने पास ऑर्गेनल राइबोसोम। अब हम यहां राइबोसोम की किसकी बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की, कि राइबोसोम मेनली किस किस में देखने को मिलता है। तो अपने पास जो राइबोसोम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां डालते हैं कि ये अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल प्लस यूकैरियोटिक सेल दोनों में देखने को मिलता है। इसके अलावा जिस स्थान पर अपने को क्या प्रोटीन सिंथेसिस की आवश्यकता ज्यादा होगी, प्रोटीन फॉर्मेशन का ज्यादा आवश्यकता होगा, उस स्थान पर भी अपने को ये क्या राइबोसोम ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा तो राइबोसोम भी क्या ज्यादा। और अपने को पता है कि यंग सेल्स होती हैं, उन सेल्स को क्या प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मसल्स
का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां आपके पास प्रोटीन फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम बोलते हैं कि यंग सेल के अंदर भी इसका क्या होगा, जो आपका अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, यंग सेल में भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा जो कैंसर सेल्स होती हैं वो बार बार क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं और एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि कैंसर सेल में भी ये क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। इसके अलावा अपन प्लांट्स में बात करें तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना में भी क्या होता है, इसमें प्रोटीन की जो मात्रा ज्यादा होती है उनमें, क्लोरेला और स्पाइरुलिना में। और जो अपने पास पता है कि जो क्लोरेला वगैरह का यूज स्पेस फूड के रूप में भी किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं या स्पेस में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पास स्पाइरुलिना और क्लोरेला, ठीक है, इन दोनों को एज ए फूड वहां पर लेके जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्पाइरुलिना और क्लोरेला, इन दोनों के अंदर आपके पास क्या, प्रोटीन का क्या होगा, अमाउंट ज्यादा होगा। तो वहां राइबोसोम भी अपने पास ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये अपने पास एक बार राइबोसोम का जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, उन सभी के बारे में बात करते हैं अब। परंतु उससे पहले एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम होता है वो एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होती है, कणिकामय संरचना होती है। कणिकामय संरचना होने का मीनिंग क्या होता है कि अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अपने को ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। दूसरा ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स होता है, यानी कि इसके चारों ओर किसी मेम्ब्रेन की कोई भी कवरिंग नहीं होती। इसके अलावा ये बना किससे होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आ गया कि राइबोसोम किससे बना होता है, एमआरएनए प्लस प्रोटीन, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, टीआरएनए प्लस प्रोटीन। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होता है वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन, किसका, आरआरएनए प्लस प्रोटीन का क्या होता है, से मिलकर बना होता है। इस कारण इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या फिर आरएनपीज भी कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसके डिस्कवरी की, डिस्कवरी किसने की थी, तो क्लाउडे थे। उन क्लाउडो ने इसे क्या, माइक्रोसोम नाम दिया, परंतु माइक्रोसोम वास्तव में अपने पास राइबोसोम नहीं थे, ये ईआर के क्या थे, कुछ पार्ट थे। इसके बाद प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में विक्शिया फाबा, इसमें विक्शिया फाबा में आपको ये डिस्कवर किया गया प्लांट्स में। और इसको जो राइबोसोम नाम दिया था वो पैलेडे ने इसको राइबोसोम नाम दिया, इस कारण इसे हम पैलेडे पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने अदर नेम की बात की, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है, ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाया जाता है, कोशिकांग के अंदर, कोशिकांग जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल होता है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल में अपने को देखने को मिलता है। इसका एक्सेप्शन अपने को मैच्योर आरबीसी, अपने को इसका जो एक्सेप्शन है वो देखने को मिलता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स कितने थे, प्रोकैरियोट था, यूकैरियोटिक था और ऑर्गेनल राइबोसोम थे। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S टाइप के, और आपको पता है 70S कितने टाइप से मिलकर बने होते हैं, 50S प्लस 30S, फिर उनकी भी सभी यूनिट्स में ये डिवाइड होता है। 50S कितने में होता है, ठीक है, 30S कितने में होता है। इसके बाद राइबोसोम होता है, राइबोसोम 80S प्रकार का, 80S कितना, 60 प्लस 40S। इसके बाद ऑर्गेनल्स में माइटोराइबोसोम और प्लास्टिडोराइबोसोम अपन ने देख लिया। इसके बाद इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात की कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस जिस जगह ज्यादा होगा वहां राइबोसोम भी ज्यादा होंगे और यंग सेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। कैंसर सेल्स जो बार बार डिवाइड होती हैं तो उनको प्रोटीन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो इस कारण भी उनके नंबर क्या होंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि अपन अब बात करें फिर प्लांट्स में तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना और क्लोरेला में भी क्या होता है, राइबोसोम ज्यादा होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की क्या होती है, अमाउंट ज्यादा होता है और इसका यूज एज ए स्पेस फूड भी किया जाता है।